चौथा सवाल है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद होंगे, यानी 9 से लेके और कौन कितनी गिनती जोड़ेंगे हम कि उसका योग 636 आवे। और यहाँ पर देखिए A बराबर तो 9 हो जाएगा आपका, D बराबर इसको इसमें घटाओ तो यानी 17 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब हमें जो है यहाँ पर एक चीज दी है यशयन बराबर कितना 636, यानी नंबर ऑफ सम 636। तो यशयन हमारा 636 दिया, लेकिन हमको खाली यन निकालना कितनी गिनती जोड़ी जाए उसका योग 636 आवे। तो हम एक फार्मूला लिखेंगे यशयन बराबर यन बटे 2 और फिर इसके बाद 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यशयन तो आपका 636 है, तो हम यहाँ पर 636 बराबर यन बटे 2 और 2 इंटू ए कितना है आपका 9 और प्लस यन माइनस 1 और डी कितना है आपका 8। अब देखिए यहाँ तक का एक पद होगा और यहाँ तक एक पद होगा, तो ये दो जो है ना इसके भी नीचे है और ये दो इसके भी नीचे है, तो ये 2 से 2 इसको काटा, 2 से इसको हम 4 काट देंगे ऐसे। तो यहाँ पर आ जाएगा 636 बराबर यन और ब्रैकेट में 9, अब आ गया प्लस। अब इसको इससे गुणा करो तो क्या हो जाएगा 4n और इससे गुणा करो क्या हो जाएगा -4 ऐसे। फिर इसके बाद बच्चों 636 बराबर यन और ये देखो 9 ये 4 ये 5, पहले 4n लिख दो ऐसे और 9 4 ये 5, तो यहाँ पर +5 हो जाएगा। अब आगे हम और लगाएंगे। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे 636 बराबर इसका इससे गुणा करो 4n स्क्वायर, इसका इससे गुणा करो +5n। अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, इसके फैक्टर कर लेंगे हम। तो देखिए हमने क्या किया 636 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 2544, फिर इसके हमने फैक्टर कर लिया। अब हमने क्या फैक्टर किया देखो 53 एक कम 53 और यहाँ से 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूना 48, यहाँ तक आपका आ गया 48। तो हम 53 और 48 को लेंगे तो हमारा ये फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि 53 में अगर आप 48 घटाओगे तो 5 आएगा। तो कहा का मतलब है 53 हो जाएगा बड़ा और 48 हो जाएगा माइनस में, तो 53 में 48 घटाओगे 5 आएगा, तो यही फैक्टर बन जाएगा। तो हमारा बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 53n और माइनस 48n और फिर आगे आएगा -636, ये हमारा फैक्टर होगा। तो सवाल आराम से लगा, इसका हम जोड़ा बना लेंगे, n कॉमन ले लेंगे तो n हमने कॉमन लिया तो क्या यहाँ 4n प्लस 53 आएगा और यहाँ -12 कॉमन लो तो 12 चौक 48, तो 4n और प्लस 53 आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इनको एक ब्रैकेट में कर देंगे, यानी 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में और यार n माइनस 12 एक ब्रैकेट में बराबर 0 आगे लगाएंगे हम। तो यहाँ पर हम जो है कर लेंगे 4n प्लस 53 और बराबर 0 लिख देंगे यहाँ पर, फिर 4n बराबर -53 तो n बराबर -53 बटे 4 मानेंगे, अमान्य है इसे हम नहीं मानते हैं। तो n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर 12, यानी कहने मतलब आंसर यहाँ 12 आएगा। 12 गिनती अगर 12 पदों को जोड़ोगे तो आपका योग 636 आएगा, यही इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं बच्चों प्रश्नावली 5.3 का 5वां सवाल, किसी AP का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 योग 400 है, पदों की संख्या और सारोवंतर बताओ। तो पदों की संख्या को n और सारोवंतर को d डिफरेंस, हमको ये दो चीजें निकालना है। तो देखिए प्रथम पद यानी a बराबर 5, अंतिम पद यानी लास्ट l बराबर 45, योग यानी नंबर ऑफ सम कितना है 400। ये तीन चीजें हमारे पास हैं, हमको n और डिफरेंस निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं नंबर ऑफ सम यानी Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए बच्चों ये जो पोर्शन है आपका, क्योंकि हमारे पास यल का मान यहाँ रखना है, तो यल का मान रखने के लिए हम क्या करेंगे इसकी जगह में a प्लस यल, देखिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है a प्लस यल। तो हम इसकी जगह में ये रखेंगे, तो ये रखोगे तो आपका यल भी मिल रहा और a भी मिल रहा।
तो हम लिखेंगे यसन, पहले हम 400 लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यसन, यसन कितना आपका 400, 400 रख दो बराबर n बटे 2 और यहाँ a प्लस यल रख दीजिए ऐसे। फिर इसके बाद 400 बराबर n बटे 2। अब a तुम्हारा क्या 5, यहाँ पर 5 लिख दो। यल कितना है 45, ये आपका। अब इसके सारे हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे 400 बराबर n बटे 2 हो जाए 45, 5 जोड़ो 50, तो यहाँ पर 50 लिख दीजिए ऐसे। और इसको काटोगे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 400 बराबर 25 और n, फिर यहाँ पर 25 n बराबर 400, तो n बराबर हो जाएगा 400 बटे 25, 25 से कम 25, 5 3 10 40, 25 6 150। तो यहाँ पर n बराबर 16 आ गया। अब इस 16 को हम यहाँ रखेंगे, लेकिन अभी हमारा d नहीं निकला, अब d निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा n बराबर 16 आ गया, लेकिन d नहीं निकला। हमारे पास यल है, a है, तो हम एक फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब यल हमारा क्या है 45, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 45 बराबर a कितना है 5 प्लस, और यहाँ पर n भी हमारा निकल आया, क्या निकला हमारा 16 माइनस 1 इंटू डी। फिर इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर, और ये 15d हो जाएगा। 16 में का 15d हो जाएगा, यहाँ पर 15d। 45 5 के कितना हो जाएगा 40 बराबर 15d। तो 15d बराबर 40, तो d बराबर 40 बटे 15, 55 40, 5 या 15, तो d बराबर कितना आया आपका 8 बटे 3। ये हमारा 8 बटे 3, तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 6, 5.3 का प्रश्न नंबर 6। किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350। यदि सार व अंतर यानी d 9 है, तो इसमें कितने पद हैं यानी n निकालना, और इनका योग कितना यानी नंबर ऑफ सम यानी SN निकालना। दो चीजें निकालना है। तो यहाँ पर n निकालना और SN निकालना है। प्रथम पद a बराबर 17, अंतिम पद l बराबर 350, सारवंतर d बराबर 9। अब हम आगे सवाल लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये लगा लो, क्योंकि अंतिम पद दिया है 350, तो यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अंतिम पद है 350 और पहला पद है 17। अब बीच में जो हुआ हुआ तो यहाँ पर लिखो 350 बराबर a कितना है 17 और प्लस n तो हमको निकालना है, तो n माइनस 1 और d कितना है आपका 9। कितना प्यारा सवाल, इसको इधर मान लो। अब इसके बाद जो है 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा 333 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। फिर इसके बाद 9 इसमें इंटू में तो इधर आकर बटे में हो जाएगा 333 बटे 9 बराबर n माइनस 1। इसको इससे भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 37, तो 37 और ये वाला 1 इधर आ जाएगा बराबर n, तो n बराबर कितना आ जाएगा 38। अब n बराबर हमारा 1 आ गया 38। आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं SN वाला फार्मूला रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम a प्लस l रख देते इसकी जगह में, तो यहाँ पर a प्लस l रखिए, क्योंकि हमारा लास्ट पद दिया है यहाँ पर 350, तो जल्दी हो जाएगा। तो हमने देखिए इसकी जगह में a प्लस l, यहाँ पर देखो इसकी जगह में यहाँ रखा। अब इसको हम हटा देंगे। तो अभी आपने n बराबर 38 निकाला, तो यहाँ पर SN बराबर 38 बटे 2 और a भी आपका क्या है 17 और प्लस l कितना है 350। यहाँ पर n की जगह 38 लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये n बराबर 30, तो यहाँ पर 38 लिख सकते हो, यानी यस 38 लिख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा SN बराबर एक कटी हो तो कितना हो जाएगा 19। भाई इसी से काटोगे तो 19 होगा। अब यहाँ ब्रैकेट में इसको जोड़ दो 350, तो यहाँ 367 हो जाएगा ऐसे। फिर इसके बाद 19 को 367 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6973, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, तो ये SN आ गया और ये n आ गया, यही यहाँ पूछ रहा।
प्रश्नावली 5.3 का 7वां सवाल, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। 22 तो पद है ही है और लास्ट वाला पद कौन है, 149। तो देखिए यहाँ d बराबर 7, a22, देखो a22 बराबर 149 क्योंकि 22वां है, माना एपी का प्रथम पद a, तो हम एक फार्मूला लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना 22, यहाँ पर ये लिखेंगे ए 22 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, ये हम 7 रखेंगे। और 22वां पद है कितना 149, ए 22 है ना, देखो ये पहला पद है और ये 22वां पद है, तो हम लिखेंगे 149 बराबर a प्लस। तो यहाँ पर एक बात देखो, n की जगह में आपने 22 रखा, n की जगह में आपने 22 रखा, तो यहाँ पर भी 22 रखना पड़ेगा। तो आइए यहाँ लिखते हैं 22 माइनस 1 इंटू 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 149 बराबर a प्लस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 21, 22 में का 21 और गुणे 7। फिर इसके बाद हम लिखेंगे 149 बराबर a प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इसको हम इधर लाएंगे। आपको यहाँ ज़्यादा समझना, n की जगह में हमने 22 रखा तो हम यहाँ भी n की जगह में 22 रखेंगे, यही सवाल समझना है। इसके बाद 147 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 149 माइनस 147 बराबर a, तो यहाँ पर 2 आएगा, एक मान तुम्हारा 2 आ गया। अब आगे हम लगाते हैं। अब हमको जो है ना यहाँ 22 पदों का योग ज्ञात करना, तो हम जानते हैं कि एन बराबर n बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये योग का नंबर ऑफ सम, सामान्य योग का फार्मूला है। तो हम यहाँ लिखेंगे यस 22। अब भैया n की जगह हम 22 रखे तो यहाँ 22 रखो, तो 22 बटे 2 और यहाँ 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2 और प्लस, फिर यहाँ पर लिखो 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू आपकी 7 दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम यस 22 बराबर 11 और 2 दूना 4 प्लस 22 में 21, यहाँ 21 गुणे 7 करिए आप। फिर इसके बाद यस 22 बराबर 11 और 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हुआ आपका। फिर इसके बाद यस 22 बराबर यहाँ पर 11 और हम इसमें इसको जोड़ेंगे, 147 में 4 जोड़ो तो 151 होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे यस 22 बराबर 151 गुणे 11, तो यस 22 बराबर हो जाएगा 1661, ये आंसर आया हमारा। प्रश्नावली 5.3 का 8वां सवाल है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरा कौन है 14 और तीसरा पद है 18। आइए सवाल लगाते हैं। अब देखिए माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, तो दूसरा पद कितना है 14, तो हम लिखेंगे दूसरा पद बराबर 14। अब इसको अगर आप फार्मूला लिखो तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 14 अगर लिखोगे तो यहाँ पर क्या कितना है दूसरा दुई, तो यहाँ पर अगर 2 लिखोगे इसे 2 माइनस 1 और इंटू डी आप लिखोगे कितना होगा 14, तो यहाँ पर ए प्लस 2 में 1 का 1, तो यहाँ पर डी आएगा बराबर 14, यही क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। उसी प्रकार से तीसरा पद क्या है 18, तो हम लिखेंगे यहाँ पर तीसरा, तो यहाँ लिखेंगे तीसरा पद बराबर 18, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 18, जिसे यहाँ पर लगाया था 14 तो यहाँ पर लगाया हमने 18। अब एन कितना है आपका तीसरा, तो यहाँ पर 3 लिखो 3, तो यहाँ पर ए आएगा प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 18, तो ए प्लस 3 में 2 डी बराबर 18, ये आपका दूसरा ही क्वेश्चन बन गया। देखो हम ये कहना चाहते, देखो दूसरा 14, तो हम यहाँ पर 2 लिखा रहा है और बराबर 14, अब तीसरा 18, तो हम यहाँ पर ये जगह 3 लिखा और यहाँ 18 आया, तो एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना। अब हम आगे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो ये पहला इक्वेशन, इसको दोनों माइनस करेंगे, माइनस कर लिया हमने तो ये कट गया।
और -2d में यहाँ d घटेगा तो -d आया, और 18 14 के -4 आया, तो d बराबर 4। हमने d बराबर 4 लगा लिया। अब a + d बराबर 14, इस इक्वेशन यहाँ लेते हैं और d की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो a + 4 बराबर 14, तो a बराबर 14 - 4, तो a बराबर 10। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। आगे लगाते हैं 51 पदों का योग हमें निकालना, अब लगा लेंगे। तो हम आता है AP के 51 पदों का योग, a बराबर 10 d बराबर 4 लिखा। अब यहाँ पर लिखेंगे यस, यानी योग वाला फार्मूला रख देंगे, n/2 और 2a + n - 1 × d। भैया n की जगह में 51 रखो, n की जगह में 51 रखो, तो यहाँ पर हो जाएगा यस 51 बराबर 51/2 और 2 × एक वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, प्लस 51 - 1 × d की वैल्यू क्या है 4। ये सारे फार्मूले में रख दिया। अब हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा यस 51 बराबर 51/2, यहाँ आ जाएगा 20, इसका गुणा करेंगे। 51 में 1 का 50, 50 गुणे 4 यानी 50 गुणे 4 कर देंगे हम ऐसे। फिर इसके बाद यस 51 बराबर 51/2 और यहाँ पर 20 आएगा, प्लस 4 × 5 = 20, 200 आ जाएगा। आगे और लगाते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे यस 51 बराबर 51/2 और गुणा, देखो 200 में 220 जो 220 हो जाएगा। इसको करोगे तो 110 आएगा, तो यस 51 बराबर 51 और गुणे 110, तो बराबर कितना आएगा 5610। तो बच्चों 51 पदों का योग 5610 आया। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन घंटी बजा दीजिए, जिससे अगली वीडियो आप तक पहुंचे। हम आपकी मैथ की फुल तैयारी कराएंगे और बड़े उत्साह और बड़े खुशी खुशी आप लोग पढ़ें। धन्यवाद। अगले सवाल अगली वीडियो में हम डालेंगे।